कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग आज फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको शिफ्ट कर दोगे राइट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। ध्यान दो, जैसे इसको करोगे सेम तरीके से क्वेश्चन को भी करना है, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं। हमने क्या किया, c को शिफ्ट किया, किसमें हो गया माइनस c में हो गया। अब देखो यहाँ a है, a को कॉमन ले लेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के बगल का कोएफिशिएंट होगा उसको कॉमन लेंगे तो थोड़ा वर्क इजी हो जाएगा। कॉमन में तो कोई बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बनेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब देखो जो मिडिल टर्म है, जो एक्स के बगल में बी बाई ए है, इसको कंपेयर कराओगे 2b से। कैपिटल बी ले लेते हैं, 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस बी बाई ए, और जो b की वैल्यू निकालोगे तो b बाई 2a हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी वैल्यू रहेगी उसको फर्स्ट किससे कंपेयर कराना है, 2b से। 2b की वैल्यू क्या है, b बाई a है, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, b बाई 2a। रीजन क्या हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, देखो यहाँ फार्मूला ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू तो मिल चुकी है a स्क्वायर, हमें b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या है, तो जो बची वैल्यू होगी उसको 2a से कंपेयर करा देंगे। इसलिए देखो कंपेयर कराया, कितना गया b बाई a। अब हमें b स्क्वायर ऐड करना है, इस पूरे में b स्क्वायर ऐड करना है। b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो b की वैल्यू कितना आ गई, b बाई 2a। ऐड करो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर है 2ab है, बी स्क्वायर नहीं था, बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। आगे बढ़ते हैं, इसको तो लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यही होगा ना। देखो b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये वैल्यू होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो यही रहने देते हैं, b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इसका 4a स्क्वायर होगा, एलसीएम तो यही होगा, प्लस करो इसको माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। भाई a के ऑलरेडी एक ही a नहीं है, 4 भी नहीं, तो 4a से इंटू 4ac हो गया प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करने में x प्लस b बाई 2a की वैल्यू चाहिए, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो गए b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए। जब किसी का भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस सिंबल ऐड हो जाता है, किसी का भी स्क्वायर रूट लेता है प्लस माइनस आगे आके लग जाना है। x की वैल्यू निकालो, ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा इधर में, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी 2a लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, जिसको अगले चैप्टर में पढ़ना है।
फिलहाल x की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पूरे के नीचे होगा। और यही जो फार्मूला कहलाएगा इसी को हम लोग कहेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्लियर है? तो स्टार्टिंग से देखते हैं। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लास्ट ईयर ये टॉपिक डिलीटेड था बट इस ईयर ये ऐड हो गया है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, जैसे इसको सॉल्व किया है सेम मेथड से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे सेम प्रोसीजर, कहीं कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। तो देखो ये प्लस सी था किसमें कन्वर्ट हो गया माइनस सी। अब जो ये वैल्यू मिडिल वाली है इसको कंपेयर कराएंगे 2b से, माने तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, हमें b स्क्वायर चाहिए तो इसलिए जो मिडिल वाली वैल्यू उसको 2b से कंपेयर कराया। तो 2b इक्वल b बाई a है, b की वैल्यू क्या है b बाई 2a, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब b स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। देखो b बाई 2a का स्क्वायर b बाई 2a का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जब स्क्वायर था b बाई 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया और इसको लिख दिया a प्लस b होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू b बाई 2a है, पूरा आ गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो जब इसका एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर ही होगा ना, और यहाँ पे एलसीएम लोगे माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a। जब स्क्वायर रूट किसी का निकालते क्या लग जाता है प्लस माइनस, कभी भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ब्रेक किया x इक्वल माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यही आगे चल के फार्मूला कराएंगे किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन है क्या सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, तब वहाँ पे हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला और क्लियर होगा। फिलहाल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे फार्मूला किया है सेम तरीके से रूल होगा। देखो फर्स्ट वर्क क्या था, जो कांस्टेंट टर्म को था उसको हमने शिफ्ट किया था ना सर। नहीं अच्छे से आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया परफेक्ट है। 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस, याद हो इधर प्लस 3 था, शिफ्ट किया क्या हो गया माइनस। उसका सेकंड स्टेप क्या था, यहाँ जो था कोएफिशिएंट उससे हमने डिवाइड किया था पूरे में। तो यहाँ x स्क्वायर के बगल में क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यही बनेगा ना, x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 3/2, यही बनेगा ना। फर्स्ट क्या किया, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया तो 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल माइनस 3 बना। सेकंड क्या किया, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था उसको कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। अब a की वैल्यू तो मिल चुकी है, b की वैल्यू मिली नहीं है, तो 2b का कंपेयर करा देंगे किससे, माइनस 7/2 से। 7/2 से कराते हैं माइनस तो सिंबल लगा ही रहेगा। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 7/4 होगी ना। 2b 7/2 है तो b की वैल्यू 2 यहाँ इंटू में हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। अब क्या करना है, इस b स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू x प्लस 7/4 का स्क्वायर
इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल होगा तो चीज वही मिलेगी, बट इतने से हमारा फार्मूला बन गया। देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, -3/2 प्लस 49/16 होगा भाई। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे का एलसीएम 16 हो गया, एलसीएम 16 होगा ना। अब यहाँ क्या आएगा 2 8 16 -24 प्लस 49, यही होगा ना। मैं देखो 8 2 16 -24 प्लस 49/16 आ गया। फाइनली क्या हो जाएगा ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 होगा, यही होगा ना। अब जब इसका एलसीएम लो, इसको जब चेंज करोगे तो क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 25/16, x की वैल्यू निकालो, माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा भाई। 25 का स्क्वायर 5 और 16 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखो दो कंडीशन बनेगी, एक बार पॉजिटिव साइन हो गया और एक बार नेगेटिव साइन। लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल 7/4 प्लस 5/4, यही होगा ना। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा भैया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब हमने प्लस लिया तो कितनी आई 3, और माइनस ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, टेकिंग नेगेटिव साइन लो, x इक्वल 7/4 माइनस 5/4 कितना आ जाएगा x इक्वल 2/4, x की वैल्यू 1/2 आएगी कि नहीं। देखो जैसे फार्मूला था उसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ाया कि नहीं। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, प्लस 3 था तो इसको इधर शिफ्ट किया, क्या हो गया -3। 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल -3 आ गया। इसका बोला था जो x का कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन लेंगे, कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू x इज इक्वल टू -3/2 हो गया। अब a की वैल्यू तो मिल चुकी है ना, बिना b के तो कंप्लीट होगा नहीं स्क्वायर। स्क्वायरिंग मेथड में तब स्क्वायर करके x की वैल्यू फाइंड करो, ये ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले स्क्वायर को कंप्लीट करो फिर x की वैल्यू निकालो। तो देखो इसको कंप्लीट करने के लिए 2b चाहिए हमें, तो 2b की वैल्यू 7/2 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। अब b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी ऐड किया, देखो ऐड है कि नहीं। अगर इसको कट करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इतने से देखो फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व किया, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, -3/2 प्लस 49/60। अब यहाँ से एलसीएम लिया और इसको पूरा सॉल्व कर दिया, हो जाएगा कि नहीं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं।